वास्तविक संख्या के दो भाग में बांटा है। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। पहले समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या समझे, वास्तविक संख्या के दो भाग में बांटा गया है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय संख्या के इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जो संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोले कि जो संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉन इक्वल जीरो हो, q नॉन इक्वल जीरो, यानी भिन्न बराबर होता अंश बटा हर। तो अंश में जीरो रहेगा तो चलेगा, लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे समझना है बारीकी से यहाँ पे। जैसे हम तुमको ले लिए जीरो, तो जीरो कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कहा है कि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं। अब देखो ले लिए यहाँ पर 0/5, ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। यहाँ समझे, जैसे 5 में भागा देंगे 0 से, तो 0 बार में 0 लग जाएगा कि नहीं, कट गया। इसलिए हम 0/5 लिख सकते हैं। अगर यही लिख देंगे कि बताओ 5/0, 5/0, अब लो 0/5, अब 0 में कतनों से गुणा करेंगे 5 आवेगा, नहीं ना आवेगा। इसलिए 5/0 लिखना नहीं है, क्या लिखना है, 0/5। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए q नॉन इक्वल जीरो, यानी q के नीचे यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ कि 7/0 ये होगा, नहीं होगा, क्या कि हर में 0, हर में 0 नहीं होना चाहिए। चलो बताओ कि -1 परिमेय संख्या, हाँ माइनस में हो चाहे प्लस में हो परिमेय संख्या होगा। क्या -1 के -1/1 कर सकते हैं। अच्छा बताओ -3/7 परिमेय संख्या, हाँ -3/7 परिमेय संख्या होगा। बताओ 11/5 परिमेय संख्या है, हाँ बट्टा के रूप में है। माइनस हो प्लस हो उससे मतलब नहीं है, हमको माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे बट्टा के रूप में आ जाएगा तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अच्छा बताओ जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जिसका पूर्ण वर्ग हो वो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जैसे समझे हम बोलेंगे कि √7 परिमेय संख्या है, √7 पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं ना, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा बताओ √1 परिमेय संख्या है, √1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। चलो बताओ तो √9 परिमेय संख्या है, हाँ √9 होगा परिमेय संख्या। √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। अच्छा बताओ √5 है परिमेय संख्या, नहीं, √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा बताओ √16 है परिमेय संख्या, हाँ √16 है परिमेय संख्या। बताओ 2√2 अब बटा √2 परिमेय संख्या है, हाँ है। का है √2 से √2 कट, यहाँ पर क्या बच गया है, 2, और 2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। 2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अच्छा बताओ कि यहाँ पर देखो 0.425, जब पॉइंट के बाद जैसे तैसे अंक आगे नहीं बढ़ेगा, पॉइंट के बाद रुक गया है, तो कौन संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या। ऐसा संख्या कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। अच्छा बताओ 0.6 पर रेखड़ी कौन संख्या होगा, रेखड़ी के मतलब कि आगे छो जा रहा है, देखो छो डॉट आगे तक, तो या करके हम ये जो डॉट आगे जा रहा है छो इसको रोकने के लिए उस पर क्या देते हैं, रेखड़ी। क्या देते हैं, रेखड़ी। जैसे देखो 0.6 पर रेखड़ी दे दिए, तो 0.6 पर रेखड़ी के मतलब क्या हुआ कि जो छो आगे बढ़ रहा था, छितरा रहा था, उसको रोक दिए, तो इसमें कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। अच्छा बताओ तो देते हैं कि 7.256 डॉट आगे, तो परिमेय संख्या होगा, नहीं, कहीं जैसे तैसे आगे बढ़ा, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, अब आगे क्या आएगा पता नहीं, डॉट आगे तक जा रहा, तो सब परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा बताओ 7.625 दे देते तीनों पर रेखड़ी, कहे का मतलब 625 फिर 625 फिर 625, ये सब कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। यानी जिस पर रेखड़ी लग गया वो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अच्छा बताओ
7 2 6 5 3 2। बताओ ये दोनों पर एकड़ी दे दी, ये कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा 22/7 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। पाई का मान होता है 22/7, जो कौन संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आ गया, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। चलो अब आते हैं आप परिमेय संख्या में। आप परिमेय किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, चाहे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर √7 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं। बताओ √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। अच्छा बताओ √3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा बताओ तो √25 कौन संख्या है? बोलो 25 के करेंगे तो वर्गमूल 5 निकल जाएगा, इसलिए √25 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, जैसे हम ले लेते हैं √11 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा बताओ √2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 का मान कितना होता है? 1.4142। क्या है? डॉट डॉट आगे तक जा रहा है, एक मतलब ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा बताओ तो √3 का मान भी कितना होता है? तो 1.7321। ऐसे डॉट डॉट आगे तक जा रहा है, तीसम जब पॉइंट के बाद डॉट डॉट आगे तक जाएगा वो सब कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। बताओ पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? पाई। ये क्या है? पाई। इसको बोलेंगे पाई। पाई कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे 1.1415 डॉट 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 आगे तक, यानी पाई का मान होता है 1.1415 और डॉट डॉट आगे तक जा रहा है, तो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ऐसे यूलर संख्या को ई से सूचित करते हैं, इसको यूलरल संख्या। इसका मान कितना होता है? तो होता है 2.71828 डॉट 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 आगे तक। तब बोलो ई सब जब संख्या आएगा तो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। चलो बताओ तो 6.7523 डॉट डॉट आगे तक जा रहा है, कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। नहीं रुक रहा है, तो नहीं रुक रहा है का मतलब कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। अच्छा बताओ 0.7653 डॉट 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 आगे तक जा रहा है, तो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। कहा कि पॉइंट के बाद जैसे तैसे अंक आगे बढ़ रहा है, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 6, अब आगे कौन संख्या आएगा पता नहीं, यानी डॉट डॉट आगे तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, सब कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ तक समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जब तक क्वेश्चन को नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। चलो अब क्वेश्चन पर ले आते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला कह रहा है कि दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय या कितनी अपरिमेय संख्या होती है। यानी दो परिमेय संख्या पूछे या दो अपरिमेय संख्या पूछे, ये दोनों के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। कितना? अनंत। तो अनंत पर हमेशा टिक मारना। फिर पूछ रहा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय या अनंत अपरिमेय, परिमेय पूछे या अपरिमेय पूछे हमेशा अनंत ही मानना। आई होप समझिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न, परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न करवा रहे हैं। दो को करा दिए, तीसरा देखो √2 है, पूछ रहा है √2 कौन संख्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो √2 को वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो √2 को जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो कौन संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। चलो परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, प्राकृतिक होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो अपरिमेय संख्या। का है कि √2 को वर्गमूल नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, इसमें बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। अब बोलो √64/36। अब बोलो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6।
तो ये तो परमेय संख्या हो गया। अब बोलो रूट 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, ये भी परमेय संख्या हो गया। अब बोलो ये रूट 25 नहीं है 2.5 है और 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये कौन संख्या है अपरमेय संख्या, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 9 का कितना होता है 3, तो क्या होगा इवन परमेय संख्या है, इवन परमेय संख्या है, इवन परमेय संख्या है, लेकिन रूट 2.5 क्या है अपरमेय संख्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, इसमें बताना है कौन परिमेय है, क्या बताना है परमेय संख्या। बोलो रूट 3 कौन संख्या है परमेय, क्या रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब बताओ रूट 2 अब कटेगा नहीं, कटेगा तो दोनों नहीं कटेगा तो 2 बच गया, तो 2 कौन संख्या कहलाएगा परमेय संख्या, ये क्या है परमेय संख्या, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बताओ 4 प्लस रूट 3, तब परमेय प्लस अपरमेय क्या होगा अपरमेय, यहाँ पर समझना बतावेंगे। अब बताओ डी में क्या है रूट 6 के वर्गमूल निकलेगा ना तो अपरमेय संख्या कहलाएगा। अब देखो निम्न में से कौन सा परमेय संख्या है, इनमें कौन परमेय संख्या है बताओ। पाई क्या है, पाई अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कौन मान बट्टा वाला 22/7, तो 22/7 परमेय होगा लेकिन पाई अपरमेय है। बताओ रूट 7 कौन संख्या है अपरमेय संख्या, रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। बताओ 16 रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 और रूट 25 का वर्गमूल 5, बोलो 4/5 कौन संख्या परमेय संख्या, यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट। चलो 3√3 बटा रूट 2, यहाँ रूट 3 है यहाँ रूट 2 है, इसलिए काटना नहीं इसको, यहाँ रूट 3 है अंदर, यहाँ अंदर रूट 2 है, इसलिए कटेगा नहीं, तो कौन संख्या अपरमेय संख्या, ई भिन्न अपरमेय संख्या ई भिन्न अपरमेय संख्या, तो ऑप्शन कौन सही होगा ऑप्शन सी। 16 का वर्गमूल 4 और रूट 25 का वर्गमूल 5। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। परिमेय और अपरमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भागा समझना बहुत जरूरी है, क्या कि परिमेय और अपरमेय संख्या से क्वेश्चन पूछता है हर साल, इसलिए परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चलो पहले जोड़ समझते हैं, क्या समझेंगे जोड़। सबसे पहले जोड़ में आते हैं। जोड़ में पहला कहता है कि परिमेय प्लस परिमेय क्या होगा परिमेय होगा। परिमेय कैसे होगा समझते हैं, कैसे होगा समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि 7 प्लस 3, तो बोलो 7 और 3 10, ये 10 कौन संख्या परिमेय। 5/3 प्लस 3/2, अब बोलो इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो 3 और 2 के एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 2 तिया 6 3 तिया 9, अब बोलो 19/6 कौन संख्या है परिमेय संख्या है। दूसरा कहता है कि अपरिमेय प्लस अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा अपरिमेय। समझो कैसे होगा। जैसे हम ले लेते हैं रूट 3 अब प्लस रूट 3, अब बोलो ये दोनों सेम है तो रूट 3 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक आगे कुछ नहीं तो एक आगे कुछ नहीं तो एक क्या होगा 2, तो हो जाएगा 2√3। अच्छा बताओ 2√5 प्लस 7√5 आंसर कितना होगा। तो देखो रूट के अंदर समान रहेगा तो जोड़ेंगे, रूट के अंदर 5 है, इहो रूट के अंदर 5 है तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 7 2 9, लेकिन रूट के अंदर नहीं जोड़ेंगे, रूट 5 और रूट 5 के रूट 5 लिखाएगा। चलो अब बताओ तो 7√3 प्लस 2√5, ये बताओ जुटेगा नहीं, रूट के अंदर 3 है रूट के अंदर 5 है, नहीं जुटेगा नहीं, तो जैसे वैसे लिख देंगे तो हो जाएगा 7√3 प्लस 2√5 कौन संख्या अपरमेय संख्या। अच्छा बताओ रूट 5 प्लस रूट 7 कौन संख्या होगा, ये रूट 5 है ये रूट 7 है अलग है, तो कौन संख्या हो जाएगा अपरमेय संख्या।
√5 प्लस √7, ये भी कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब समझते हैं तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है कि परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। समझो, जैसे हम दे देते हैं 7 प्लस √3, बोलो 7 परिमेय है, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय। हाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस √3 जुटेगा नहीं ने, ये रूट के अंदर है, रूट में नहीं है। अब बोलो 7 प्लस √3 कौन संख्या होगा? अपरिमेय। चलो बताओ, 5/3 प्लस √7, ये कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। का कि बट्टा में है तो 5/3 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। आई √7 है, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। आई दोनों को जुटेगा नहीं, क्योंकि वो परिमेय है, वो अपरिमेय है, तो क्या होगा? अपरिमेय। तो जैसे उसे लिख देना है 5/3 प्लस √7 कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। चलो चौथा समझते हैं। चौथा कहता है कि अपरिमेय प्लस परिमेय क्या होगा? अपरिमेय प्लस परिमेय क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। चलो इसको भी समझते हैं कैसे होगा। देखो, यहाँ पर ले लेते हैं √7 प्लस 5। अब बोलो √7 क्या है? अपरिमेय। 5 क्या है? परिमेय। आई जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय। √7 प्लस 5 क्या है? अपरिमेय है। चलो बताओ, ये ले लेते हैं √11 प्लस 5/2। तब बोलो ये √11 क्या है? अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब 5/2 क्या है? परिमेय संख्या। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √11 प्लस 5/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ समझना है, परिमेय प्लस परिमेय खाली परिमेय होगा। अब यहाँ समझो, जैसे परिमेय अपरिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय है, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय प्लस परिमेय क्या है? अपरिमेय। खाली एक कंडीशन में परिमेय प्लस परिमेय क्या होगा? परिमेय। अपरिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय प्लस अपरिमेय फिर भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय प्लस परिमेय अपरिमेय होगा। एक कंडीशन में खाली परिमेय होगा, परिमेय प्लस परिमेय क्या होगा? परिमेय। तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है? अपरिमेय। समझ में आया? जैसे परिमेय प्लस परिमेय क्या है? परिमेय। अपरिमेय प्लस अपरिमेय फिर भी अपरिमेय हुआ, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय प्लस परिमेय क्या है? अपरिमेय है। तो एक कंडीशन में खाली परिमेय हो रहा है, प्लस वाला में परिमेय प्लस परिमेय क्या है? परिमेय। आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं घटाव में। परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाव। पहला है परिमेय माइनस परिमेय। परिमेय माइनस परिमेय क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। समझना है। चलो समझते हैं, पेशेंस बना के रखना है, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझावेंगे, 100% समझ में आएगा। चलो इसमें परिमेय ले लेते हैं 7 और माइनस परिमेय लेते हैं 7। बोलो 7 में 7 या क्या बचेगा? 0। और 0 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अच्छा बताओ, एगो ले लेते हैं 11 माइनस 8। अब बोलो 11 में से 8 गया तो क्या बचेगा? 8। 11 में 8 गया क्या बचेगा? 3। 3 कौन संख्या है? परिमेय। चलो ले लेते हैं 15 हम माइनस ले लेते हैं 35। अब बोले ये दोनों बड़ा कौन है? 35। तब 35 में 15 घटाना है तब यहाँ बचेगा 0। 5 में 5 गया 0, और 2 में 3 में से 1 गया क्या बचेगा? 2 20। अब बोले ये दोनों में कौन बड़ा है? 35 बड़ा है, तब 35 वाला जिला रखना है, तब -20। बोलो -20 भी कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। माइनस में हो, प्लस में हो, 0 में हो, कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। खाली रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में हुआ जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या। रूट में जैसे 3 है तो कौन होगा? अपरिमेय संख्या। रूट में 16 है तो बोलो 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा कि नहीं? तो कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट में रहेगा लेकिन वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय संख्या,
रूट में है, वर्गमूल नहीं निकला है पूरा पूरी, तो हो जाएगा अपर में संख्या। चलो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे ले लेते हैं कि 7/5 माइनस ले लेते हैं 5/3। अब देखो इसको करेंगे एलसीएम, तो 5 और 3 की एलसीएम क्या हो जाएगा 15। तो बोलो 5 15, तो 7 21 माइनस 3×5 = 15, 3×5 = 15, तो 5×5 = 25। अब बोलो 25 में कहीं जाएगा तो क्या बचेगा 4, लेकिन जिला कौन अंक रहेगा बड़ा अंक है, तो -4/15। तो -4/15 कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। चलो तीसरा कंडीशन में, दूसरा में क्या कहता है, दूसरा यहाँ से ले लेते हैं। दूसरा हो जाता है अपरिमेय माइनस अपरिमेय। अपरिमेय माइनस अपरिमेय, तो कभी परिमेय बनेगा कभी अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। ये समझना है बारीकी से, यहाँ पर कंफ्यूज करोगे। जैसे देखो अपरिमेय संख्या √3 है, माइनस फिर अपरिमेय संख्या √3 है। अब बोलो √3 गया तो क्या बच जाएगा 0, √3 कट गया तो 0, 0 कम संख्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। क्या है परिमेय, समझ में आ रहा है। जैसे दे देते हैं था √7 और माइनस √3। अब बोलो √7, रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 3 है, एक नियन है, रूट में है बराबर नहीं, तो जैसे वैसे लिख देंगे तो कम संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √7 माइनस √3 कौन संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। समझ में आ रहा है। जैसे 5√3 माइनस 2√3। अब बोलो रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, तो 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3। अब बोलो रूट के अंदर 3 है तो 3 लिखेंगे कि नहीं, तो √3। तो बोलो कौन संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। कौन होगा अपरिमेय संख्या। समझ में आया। अच्छा बताओ √7 और माइनस √7, अभी बताएं कि √7 और √7 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कट के हो जाएगा 0, और 0 कौन संख्या बन जाता है परिमेय। परिमेय जब रूट में दोनों परिमेय अपरिमेय संख्या हो कट के 0 आ जाता है तो कौन संख्या बन जाता है परिमेय संख्या। जैसे 7√7 माइनस दे देते हैं 7√7। बोलो इहो 7√7 है, इहो 7√7 है, कट के क्या आ जाएगा 0, 0 कौन संख्या बन जाएगा परिमेय। कौन संख्या बन जाएगा परिमेय। अच्छा बताओ 5√7 माइनस 3√7। अब बोलो 5 में से 3 या क्या बचेगा 2, और 2√7 कौन संख्या हो जाएगा तो अपरिमेय होगा। कौन होगा अपरिमेय होगा। समझ में आया। तब दोनों अपरिमेय संख्या जब समान हो और घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, तो कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन समान नहीं हो, जैसे √7 है √3 है, तो कौन संख्या अपरिमेय संख्या। ये देखो रूट के अंदर 3 है, हो रूट के अंदर 3 है, लेकिन यहाँ पर 5 है रूट के बाहर, और रूट के बाहर 2 है, तो 5 में से 2 गया तो 3, और √3 के √3 है, तो कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब बोलो √7 माइनस √7 दोनों समान है, इसलिए कट के क्या होगा 0, तो परिमेय संख्या। 7√7 माइनस 7√7। अब बोलो इहो 7√7 है, ये भी √7 है, 7√7, 7√7 दोनों कट के क्या आ जाएगा 0 परिमेय संख्या। परंतु 5√7 यहाँ पर रूट के अंदर 7 तो समान है, लेकिन रूट के बाहर 5 है, वो रूट के बाहर 3 है, तो बोलो 5 में 3 गया 2, और √7 के √7 है, तो 2√7 कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। समझ में आया। चलो अब देखते हैं, यहाँ तक आ गया है परिमेय अपरिमेय। अब देखो इसमें बताते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन की कहता है, तीसरा कंडीशन कहता है कि परिमेय परिमेय फिर माइनस परिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय क्या होगा अपरिमेय, क्या होगा अपरिमेय। समझना है कैसे होगा ये। परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होगा अपरिमेय। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं परिमेय 7 माइनस √3। अब बोलो ये अलग अलग है, ये 7 है माइनस √3 है, घटेगा नहीं, तो जैसे वैसे लिख देंगे 7 माइनस √3 कौन संख्या परिमेय। चलो बताओ 5/3
3 माइनस रूट 7। बोलो ये परिमेय संख्या लेकिन ये अपरिमेय संख्या जैसे है वैसी, तो 5/3 माइनस रूट 7, 5/3 माइनस रूट 7 ये परिमेय संख्या लेकिन ये अपरिमेय संख्या, इसको घटावेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आया। चलो अब चौथा कंडीशन क्या कहता है। चौथा कंडीशन यहाँ पर बनाते हैं। चौथा कंडीशन के भी देखते हैं। चौथा कंडीशन में आओ, अपरिमेय माइनस परिमेय बराबर क्यों हो जाएगा अपरिमेय। अब यहाँ तक को समझो, जैसे हम ले लेते हैं एता रूट 7 और माइनस 5। अब बोलो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये परिमेय है और रूट 7 में से 5 घटेगा ना, तो जैसे वैसे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा अपरिमेय संख्या। रूट 7 माइनस 5 क्या है अपरिमेय संख्या। बताओ रूट 11 और माइनस रूट 8, बोलो ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय है, घटेगा नहीं, तो जैसे वैसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 11 माइनस 8 क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। चलो अब इसमें समझते हैं। इसमें घटाव वाला में सिर्फ एक कंडीशन में खाली, दूसरा में परिमेय माइनस अपरिमेय माइनस अपरिमेय, तो कभी परिमेय बन रहा था कभी अपरिमेय। कैसे बन रहा था, जैसे देखो रूट 3 माइनस रूट 3 और रूट तीन कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। जब दोनों अपरिमेय हो और दोनों जब कट के 0 आ जाता है तो उसी कंडीशन में खाली परिमेय होगा, बाकी के कोई परिमेय नहीं होगा। जैसे आता लिख दें 7√3 माइनस 5√3। अब बोलो 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा 2 और रूट 3 है तो रूट 3, तो ये परिमेय होगा नहीं ना, ये अपरिमेय होगा। ये क्या है अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें देखो परिमेय माइनस परिमेय क्या होगा परिमेय, परिमेय माइनस परिमेय। जैसे 7 माइनस 2 तो 7 में 2 जाएगा क्या बचेगा 5, 5 कौन संख्या हो जाएगा परिमेय। और फिर परिमेय माइनस अपरिमेय फिर भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय माइनस परिमेय परिमेय यहाँ समझना है। उसमें कैसे था परिमेय प्लस परिमेय परिमेय, और फिर परिमेय माइनस परिमेय भी क्या होगा परिमेय। इसमें अपरिमेय माइनस अपरिमेय तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय आ रहा है। अपरिमेय माइनस परिमेय तो अपरिमेय हो रहा है ना। तो एक कंडीशन खाली इसमें ध्यान रखना, अपरिमेय माइनस अपरिमेय तब कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। अपरिमेय लगल है माइनस में, देखो अपरिमेय माइनस अपरिमेय, इसमें खाली परिमेय या अपरिमेय, कभी परिमेय हो जाएगा कभी अपरिमेय हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं गुना में। चलो गुना में देखते हैं। पहला कंडीशन की कहता है परिमेय गुना परिमेय। बोलो परिमेय में परिमेय से गुना करेंगे क्या होगा परिमेय होगा, परिमेय। परिमेय गुना परिमेय क्या होगा परिमेय होगा। जैसे देखते हैं, जैसे देखो 7 गुना 5 तो बोलो 7 पचे 35 क्या है परिमेय। 7/5 गुना 5/7, हाँ बोलो 7 7 कट गया 5 5 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा ये क्या है परिमेय संख्या। दूसरा कंडीशन कहो अपरिमेय गुना अपरिमेय। इस कंडीशन में कभी परिमेय और कभी अपरिमेय बन जाएगा है ना, कभी परिमेय या अपरिमेय। समझना है कैसे बनता है। देखो रूट 3 अपरिमेय संख्या है और रूट 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 के वर्गमूल 3, 3 कौन संख्या हो जाएगा परिमेय, परिमेय हो गया। बताओ रूट 7 और गुना रूट 3, बोलो ई भी ना अपरिमेय संख्या ई भी ना अपरिमेय संख्या, तो 7 21, 21 के वर्गमूल निकलेगा तो कम संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
अब समझना है, जब रूट से गुना करेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय होगा, और रूट रूट से गुना करेंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया? तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा, परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय गुना अपरिमेय, तो इसमें कभी परिमेय, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय। अब यहाँ समझो कैसे होता है। जैसे परिमेय 0 है और रूट 3 से गुना करें तो बोलो 0 में कितने से गुना करेंगे क्या होगा? 0। तो बोलो 0 कौन संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय। तो खाली एक कंडीशन में क्वेश्चन में पूछेगा कि बोलो 0 को छोड़कर अपरिमेय संख्या में गुना करला पर क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या। जैसे देखो 7 गुना रूट 7, अब बोलो तो हो जाएगा 7 रूट 7, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो खाली 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन 0 के अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखो रूट 16 गुना रूट 5, अब लोग निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4, और रूट 5 के रूट 5 है तो इसको गुना करेंगे तो 4 रूट 5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। समझ में आया होगा? चलो चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा कंडीशन क्या कहता है कि अपरिमेय गुना परिमेय, परिमेय। फिर भी यह विधि हो जाएगा परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। देखो जैसे अपरिमेय में हम ले लेते हैं, इसको बॉक्स में बंद करें दो पहले। जैसे ले लेते हैं परिमेय में हो गया रूट 3, अब गुणा करें रूट 5 ले लेते हैं, अब गुणा करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। 0 कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। इसमें भी जैसे ही है वैसे ही है, इसमें खाली आगे अपरिमेय है, इसमें परिमेय है। अब देखो 0 हो गया, चलो रूट 5 अब गुना कर देते हैं 7, अब बोलो ये अपरिमेय है लेकिन ये परिमेय है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 रूट 5, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय, अपरिमेय। अच्छा बताओ, रूट ले लेते हैं 11 और गुना कर देते हैं रूट 25, तो बोलो रूट 11 के वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हो जाएगा रूट 11, 25 के क्या हो जाता है? 5, तो हो जाएगा 5 रूट 11 कौन संख्या? अपरिमेय, अपरिमेय। समझ में आया होगा? कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। का है कि रूट 11 है रूट 5, तो 5 रूट 11 कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ कंडीशन समझो, परिमेय गुना परिमेय क्या होगा? परिमेय हमेशा। अपरिमेय गुना अपरिमेय तो कभी परिमेय या अपरिमेय। एक एक कंडीशन में खाली परिमेय हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देना। परिमेय गुना परिमेय क्या होगा? हमेशा परिमेय। अब अपरिमेय गुना अपरिमेय हमेशा परिमेय नहीं, चाहे हमेशा परिमेय नहीं, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। जैसे देखो रूट 3 गुना रूट 3, तो 3 3 9 के वर्गमूल क्या हो गया? 3, तब परिमेय हो गया। रूट 7 गुना रूट 3, अब बोलो 7 आया कैसे? कैसे के वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय हो गया। अब देखो आप परिमेय गुना अपरिमेय, तो कभी परिमेय या अपरिमेय, यानी कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय। अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? परिमेय, और 0 नहीं आएगा तो अपरिमेय। जैसे 0 रूट 3, अब बोलो 0 परिमेय संख्या, रूट 3 अपरिमेय संख्या, गुना करेंगे तो 0 कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय। और 7 गुना रूट 7, अब बोलो परिमेय है ये परिमेय है तो हो जाएगा 7 रूट 7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। रूट 16 गुना रूट 5, बोलो 16 क्या है? परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल 4 और रूट 5 का रूट 5 है, तो बोलो 4 रूट 5 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। चौथा कंडीशन, अपरिमेय गुना परिमेय, अपरिमेय गुना परिमेय बराबर परिमेय या अपरिमेय। कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। जैसे जब परिमेय में 0 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? परिमेय। जैसे रूट 5 गुना 0 तो क्या होगा? 0। 0 कौन संख्या? परिमेय। हाँ रूट 5 गुना रूट 7, बोलो ये अपरिमेय संख्या लेकिन ये परिमेय है, और जब इसको गुना करेंगे तो 7 रूट 5 कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, काहे कि रूट 5 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब बोलो रूट 11 गुना रूट 25, अब बोलो रूट 11 अपरिमेय संख्या, रूट 25 क्या है? परिमेय संख्या। तो रूट 11 गुना 5, तो इसको गुना करेंगे तो 5 रूट 11 कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं भागा में।
चलो अब समझते हैं भागा। भाग क्या कहता है? भाग परिमेय अपरिमेय संख्या का भाग। पहला कंडीशन, परिमेय भागा परिमेय, परिमेय भागा परिमेय क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। परिमेय भागा परिमेय करेंगे तो क्या होगा? परिमेय होगा। जैसे देखो 16 भागा 4, जिसको बट्टा में कर देना है तो 16 बटा 4, 4 चौ 16, 4 कम संख्या होगा परिमेय। जैसे देखते हैं रूट 81 भागा रूट 9, बोलो रूट 81 कम संख्या है परिमेय। 81 के वर्गमूल 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो हो जाएगा 9 बटा 3, 3 तिया 9, 3 कम संख्या है परिमेय संख्या। दूसरा कंडीशन, अपरिमेय अपरिमेय भागा अपरिमेय, अपरिमेय क्या होगा? कभी परिमेय होगा, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय। चलो समझते हैं। अपरिमेय, जैसे अपरिमेय मान के चलते हैं, अपरिमेय क्या है? रूट 3 है, और रूट 3 भागा रूट 3, तो इसको बटा कर देंगे तो रूट 3 बटा रूट 3, रूट 3 कट गया, क्या आ गया ये? हाँ, एक कम संख्या हो जाएगा परिमेय। क्या है? परिमेय है। चलो दूसरा में आते हैं। मानते हैं कि रूट 7 भागा रूट 5, अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 7 बटा रूट 5। अब बोलिए कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अगर अपरिमेय करण भिन्न करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखो ऊपर भी रूट 5, नीचे नीचे भी रूट 5। इसको परिमेय करण करेंगे तो हो जाएगा 7 पचे 35 और 5 पचे 25, तब बोलो रूट 35 बटा 25 के बराबर 5 कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा बताओ, रूट दे देते हैं 11, या तो 14 रूट 11 भागा 7 रूट 11। अब यहाँ समझना है तो बट्टा में कर दो तो 14 रूट 11 बट्टा 7 रूट 11, रूट 11 कट गया, 7 दूनी 14, बोलो 2 कौन संख्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलो तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कहता है कि परिमेय परिमेय भागा अपरिमेय, अपरिमेय। तो परिमेय भागा अपरिमेय करेंगे तो क्या होगा? कभी परिमेय परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय समझना है। जैसे हम दे देते हैं 16 भागा, यथा दे देते हैं रूट 7, अब बोलो तो 16 बटा रूट 7 हर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए परिमेयकरण करेंगे तो रूट 7 बटा रूट 7। अब अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 रूट 7 और 7 49। अब हो जाएगा 16 रूट 7 और 49 के वर्गमूल 7, नहीं न कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। और रूट 7 कौन संख्या? अपरिमेय, इसलिए अपरिमेय, अपरिमेय। चलो 0 भागा दे देते हैं रूट 5, बोलो 0 बटा रूट 5, तो 0 ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? 0, और 0 कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय। क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं चौथा कंडीशन में। चौथा कंडीशन कहता है कि अपरिमेय अपरिमेय भागा परिमेय, परिमेय अपरिमेय भागा परिमेय क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय। परिमेय भागा अपरिमेय क्या होगा? परिमेय होगा। जैसे देखो अपरिमेय हम ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि अपरिमेय संख्या रूट 3 है,
अभागा दे देते हैं तो कभी अपरिमेय या कभी या परिमेय भी हो सकता है, परिमेय। जैसे देखो √3 भागा ले लेते हैं तब पर 0, इसमें हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा, सॉरी। चलो इसमें 0 तो हो गया परिमेय संख्या, लेकिन ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। जैसे √3/0 ये लिखना क्या है, गलत है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं ले सकते हैं। मान के चलते हैं कि 4 ले लिए। अब बोलो √3/4 कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। आई होप आप समझ गए होंगे। बताओ 5√3 अब भागा हम ले लेते हैं यथा पर √7। अब बताओ तो हो जाएगा 5/5√3/√7। बोले कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट ले लेते हैं 15, अब भागा ले लेते हैं √3। अब बोलो इसको क्या करेंगे तो हो जाएगा √15/√3। तो इसको हम कह सकते हैं 15/3, 3×5 = 15, तो क्या आ जाएगा √5। क्या आ जाएगा, √5। √5 कौन संख्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। आई होप आप समझ गए हो। अब देखना इसमें क्या कंडीशन बनता है। परिमेय भागा परिमेय क्या होगा, परिमेय। भागा में परिमेय भागा परिमेय क्या होगा, परिमेय। दूसरा अपरिमेय भागा अपरिमेय क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय। तीसरा कंडीशन परिमेय भागा अपरिमेय क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय। चौथा कंडीशन परिमेय भागा अपरिमेय भागा परिमेय क्या होगा, अपरिमेय। ये हमेशा अपरिमेय होगा, लेकिन इसमें कभी परिमेय या कभी अपरिमेय हो सकता है। आई होप आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे। अब परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से दोनों को मिला के जोड़ घटाव गुना भागा पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। इसमें कंडीशन याद रखने का, वीडियो को दोबारा देख लेना है। परिमेय और अपरिमेय संख्या से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वीडियो को दोबारा देख के सोच करके देख लेना, और देखना है कि क्या क्या बताए हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आयु एक परिमेय संख्या होगा तो यहाँ देखना ये फार्मूला होता है a+b × a-b क्या होता है, a² - b²। अब देखो a की जगह पर 3 है, यहाँ भी a की जगह पर 3, यहाँ √3, यहाँ भी √3, देख लेना है। देखो 3 3 √3 √3 समान है, ई भी समान है, ई भी समान है, तो हो जाएगा a+b के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा, तो हो जाएगा 3 + √3, एगो हो जाएगा 3 - √3। तब बोलो a² एक जगह आपका है 3, तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर, b की जगह आपका कितना है √3, तो √3 पर होल स्क्वायर। अब बोलो 3 तिया 9 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया 3, अब बोलो 9 में से 3 गया 6, 6 कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। 6 क्या है, परिमेय संख्या। तो पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है तो हाँ क्या होगा, हाँ ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलो 8वां क्वेश्चन अब 0.212111211121 इस प्रकार की संख्या रहेगा, यानी पॉइंट के बाद जैसे तैसे अंक एक एक डिजिट आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे यहाँ 1010001 10001 0001 डॉट डॉट आगे तक जा रहा है। 1.510 10001 फिर 53 फिर 1 फिर 00 फिर ऐसी जाएगा आगे, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। फिर 2.1311 311133311 ये सब कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। यूलर यूलर कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। बताओ 7.6 7.76 यानी 76.65279311 डॉट डॉट आगे पाई/3, तो पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। आदि संख्या को आदि संख्याएं को सकता है हो सकता, आदि संख्याएं हो सकता है, क्या हो सकता है, हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय। ये सब संख्या क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। चलो √25 के वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। -7 क्या है, परिमेय संख्या। -11/3 क्या है, परिमेय संख्या। 5/7 क्या है, परिमेय संख्या। 0 क्या है, परिमेय संख्या। बोलो 6.53 3 पर रेखड़ी है तो रेखड़ी वाला कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। 6.76523 क्या है, पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक गया है,
जब पॉइंट के बाद रुक गया तो कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब बोलो 0.62523। अब बोलो 2 3 पर रेखड़ी है, तो जब रेखड़ी जिकरा पर पड़ जाता है कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। अब देखो 116.65265 पर रेखड़ी है, हमने 65265 ऐसे ही जाएगा तो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। सेम डिजिट से आगे बढ़ रहा है तो परिमेय संख्या होगा। 0.63 बोलो रेखड़ी लगल है, तो जिस संख्या पर रेखड़ी लगल रहेगा कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। अब ऑप्शन में चलते हैं। संख्याएं हो सकते हैं हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ कौन ऑप्शन होगा? आप समझ गए होंगे, हमेशा क्या होगा? हमेशा परिमेय होगा, हमेशा परिमेय। इसमें हमेशा अपरिमेय हो रहा था, इसमें हमेशा परिमेय, क्योंकि ये सब कौन संख्या? परिमेय संख्या। ये सब अपरिमेय संख्या था, इसलिए हमेशा अपरिमेय, इसमें हमेशा परिमेय। आई होप आप समझ गए हों। चलो बताओ निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या है। √64 + 36 पहले ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट की क्रिया करना है। इसमें √25 + 25 होगा, सॉरी 25 + 25। ऑप्शन सी में है √, सब ब्रैकेट में रहेगा। 49 + 49 है ब्रैकेट में, √, ब्रैकेट में 36 + 36। चलो ऑप्शन ए से चलते हैं। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है? ऑप्शन ए में कर रहा है कि √64 + 36, पहले ब्रैकेट की क्रिया करना है तो √64 36 क्या हो जाएगा? 100, और 100 के वर्गमूल क्या होता है? 10। तो कम संख्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या है? परिमेय। हमको से पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है? ए है। चलो इसमें 25 + 25 50। अब बोलो √50 के वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। 49 + 49 क्या होगा? 49 + 49 98 हो जाएगा। 98 कम संख्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय हो जाएगा। और 36 + 36, 36 + 36 रूट क्या हो जाएगा? 72। 72 कम संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए कि 64 + 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। 100 के वर्गमूल क्या होता है? 10। तो कौन संख्या होगा? परिमेय होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है का मतलब परिमेय पूछ रहा है। क्वेश्चन समझो, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो मतलब परिमेय पूछ रहा है। अब बोलो 4 + √7 क्या है? अपरिमेय है। 10 + √100, अब इसको ऑप्शन बी से चल के देखो। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है? 10 + √100। अब बोलो 10 का 10 और 100 का वर्गमूल 10, बोलो 10 10 20, कौन संख्या है? परिमेय है। परिमेय हमको सीहन पूछ रहा था कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 2 + √3 क्या है? अपरिमेय है। √3 कौन संख्या है? अपरिमेय। 5 + √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलो ऑप्शन 12 क्वेश्चन में √10 × √15। अब बोलो तो रूट में है, गुना है तो गुना करो, तो 15 दहें, जैसे 10 × 15 करेंगे तो 15 दहें 150, सॉरी 150 हो जाएगा। तो 150 को तुमको तोड़ना है ऐसे करके, 2 से लगाओ, 75 दूनी 150, फिर लगाओ कैसे? 5 से लगाओ तो हो जाएगा 15 × 5 = 75, फिर 5 से लगाओ, 3 × 5 = 15। अब इसको गुना करते हैं, और क्या करते हैं? गुना, तो हो जाएगा 2 × 5 × 5 × 3। तब देखो 2 को जोड़ा है कि नहीं, तो जो जोड़ा रहता है वो बाहर निकल जाता था। 5 बाहर निकल गया, 2 गो में से एगो बाहर निकलता है। बोलो 3 दूनी 6, तो बोलो 5√6। 5√6 कहाँ है? 5√6 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो √10 और √15 बराबर केकर होगा? 5√6 के। 5√6 के। आई होप आप समझ गए हों।